हाय गाइस, हाउ आर यू गाइस? आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है हाउ टू क्रिएट वॉच लिस्ट इन द मार्केट। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा ये जो वॉच लिस्ट मैंने बना रखी है यहाँ पे ट्रेडिंग करने के लिए। जो वॉच लिस्ट है जो आप राइट हैंड साइड पे देख रहे हो, इसको कैसे बनाया जाता है, हाउ आई एम सो मच हैंडी विद द चार्ट। तो बेसिकली ये क्या करती है, वॉच लिस्ट आपकी हेल्प करेगी चार्ट्स को ऑर्गेनाइज करने में कि इन चार्ट्स पे आपको ट्रेडिंग करनी है, बाकी चार्ट्स पे आपको नहीं करनी। ठीक है, जैसे स्टॉक मार्केट में क्या होता है, जैसे स्टॉक मार्केट में अब बहुत सारे स्टॉक्स इन द सेंस मोर देन 20,000 लिस्टेड कंपनी से ज्यादा है। इवन फॉरेक्स में भी अगर आप देखोगे 196 पेयर से ज्यादा आपके पास अवेलेबल है। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना सब पे ट्रेडिंग होती है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पहली बात जब हम वॉच लिस्ट बना रहे हैं हमें ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर वन मैं यहाँ पे आपके लिए लिख देता हूँ। पॉइंट नंबर वन ये है कि आपको ये हमेशा ध्यान रखना है, वी ऑलवेज हैव टू ट्रेड इन मेजर फॉरेक्स पेयर्स। ठीक है, तो ये मैंने आपको बेसिक्स में जब आप पीछे रिवाइज करोगे तो मैंने आपको बताया था मेजर फॉरेक्स पेयर्स कौन से होते हैं। तो हमें पहली बात तो ध्यान रखनी है कि जो भी हमारी वॉच लिस्ट होगी, इवन आप यहाँ पे भी जो राइट हैंड साइड में आपको वॉच लिस्ट दिखाऊंगा, इसमें कौन कौन से आपको यूज करने हैं, मेजर फॉरेक्स पेयर्स यूज करने हैं। अगर फॉरेक्स पेयर्स याद नहीं है तो मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। मेजर फॉरेक्स पेयर्स वो होते हैं दोज हु आर कोरिलेटेड विद यूएसडी, दोज हु आर कोरिलेटेड विद यूएसडी। तो यानी कि जिनके सिंबल्स के आगे यूएसडी लग रहा है, दोज आर मेजर फॉरेक्स पेयर। एग्जांपल के तौर पे जीबीपी यूएसडी इज वन ऑफ द बेस्ट चार्ट्स टू ट्रेड। जिसको अगर ट्रेडिंग करनी है, और जितने मेरे पास पर्सनल लेवल पे स्टूडेंट्स आते हैं उनको मैं यही बताता हूँ कि जब भी आपको ट्रेडिंग करनी है ना, तो आप हमेशा जीबीपी यूएसडी से ही शुरू करो। ठीक है, बिकॉज जीबीपी यूएसडी इज वन ऑफ द बेस्ट चार्ट्स जिसमें आपको प्राइस एक्शन और बाकी सारी चीजें यूज करने का मौका मिलता है और अच्छे प्रॉफिट्स भी मिलते हैं। सेकंड नंबर पे आता है यूरो यूएसडी। ठीक है, तो मैक्सिमम ये लगा लो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रेड होने वाला जो करेंसी पेयर है वो यूरो यूएसडी। इसलिए यूरो यूएसडी आपको लिस्ट में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आज भी यूरो की न्यूज थी, तो मैं आपको बताऊंगा कि न्यूज कैसे देखते हैं और उसके साथ अपना एडजस्टमेंट कैसे करते हैं। तो बेसिकली जो सेकंड नंबर ऑफ पेयर पे आता है यूरो यूएसडी। तो ये सारे क्या मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं आपको चीजें बता रहा हूँ कौन से ऐसे चार्ट्स हैं जो आपको रखने ही रखने हैं, जो मेजर फॉरेक्स पेयर्स हैं जो अपनी वॉच लिस्ट में आपको ऐड करके रखने हैं। ठीक है, देन कम्स द जीबीपी जेपीवाई। ये यूएसडी पेयर नहीं है, ध्यान रखना गाइस, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडिंग पेयर्स माना जाता है जीबीपी जेपीवाई। नो डाउट दिस इज यू कैन से क्रॉस रिलेटेड करेंसी से बोला जाता है, क्योंकि अगर आप देखोगे ना यूएसडी रिलेटेड है यहाँ पे ना आईएनआर, तो जीबीपी जेपीवाई के लिए आपको क्रॉस करेंसी में ट्रेडिंग करनी पड़ती है। बट वन ऑफ द बेस्ट वॉलेटाइल अगर आप बोलोगे ना पेयर है जीबीपी जेपीवाई, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। जैसे आप देखोगे मैंने यहाँ पे जीबीपी जेपीवाई भी रखा हुआ है। ठीक है, तो जीबीपी जेपीवाई इज वन ऑफ द चार्ट्स व्हिच आई ऑलवेज यूज टू ट्रेड। जो आप यहाँ पे इतने बड़े मूव्स देख रहे हो, ये नॉर्मली गोल्ड की तरह ही काम करता है। तो गोल्ड के बाद जिन लोगों को गोल्ड ट्रेडिंग नहीं करनी, मेजर फॉरेक्स पेयर में ट्रेडिंग करनी होती है, उन लोगों के लिए जीबीपी जेपीवाई इज वन ऑफ द वेरी फेवरेबल चार्ट्स इन द मार्केट। ठीक है, अच्छी खासी वोलेटिलिटी होती है, कम लॉट्स लेके भी हम यहाँ पे अच्छा ट्रेड कर पाते हैं। सेकेंडली बिकॉज ये जीबीपी से रिलेटेड है, देखो समझो इस बात को, क्योंकि ये जीबीपी आता है तो यहाँ पर लंदन सेशन में सबसे ज्यादा वोलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगी। जैसे इस दौरान अगर आप देखोगे इस दिन के चार्ट को, तो अगर मैं यहाँ पे मार्किंग करूँ अपने लंदन सेशन की, तो यहाँ पे लंदन सेशन आपका शुरू होता है एंड देन इट कम्स अराउंड 5:30। तो 5:30 तक हमारा यहाँ पे मार्किंग कर देते हैं। तो ये जो लंदन सेशन है, यहाँ पे अगर आप देखोगे काफी ज्यादा वोलेटिलिटी आपको देखने को मिलती है। इवन आपको न्यूयॉर्क में भी इतनी कई बार देखने को नहीं मिलेगी जीबीपी जेपीवाई। तो जितने लोग दिन में ट्रेडिंग करते हैं ना, उनको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी मैं लंदन सेशन ट्रेड कर रहा हूं तो जीबीपी रिलेटेड पेयर, यूरो यूएसटी, जीबीपी जेपीवाई, ऐसे पेयर्स का इस्तेमाल करूं जिसमें आप ये लगा लो लंदन में वोलेटिलिटी देखने को मिले। जब आप न्यूयॉर्क में ट्रेडिंग कर रहे हो, लंदन में नहीं कर रहे हो, तो ट्राई करो यूएसडी पेयर से ही रिलेटेड ट्रेडिंग करना। तो जीबीपी जेपीवाई इज फॉर लंदन सेशन इटसेल्फ। ठीक है गाइस, तो उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी में बात क्या होती है, सबसे बेस्ट बात क्या है कि बिकॉज इट इज लंदन सेशन, तो लंदन मार्केट्स इसको कंट्रोल करती है। तो ऑब्वियसली लंदन सेशन तो काफी वॉलेटाइल होता ही होता है। अगर आप यहाँ पे भी देखोगे लंदन सेशन काफी वॉलेटाइल रहा। सेकेंडली न्यूयॉर्क तो और भी ज्यादा वॉलेटाइल होता है। ठीक है, इसलिए सबसे ज्यादा जीबीपी यूएसडी एंड यूरो यूएसडी, दीज आर द टू मोस्ट फेवरेबल चार्ट्स इन द मार्केट। अगर आप देखोगे यहाँ से यहाँ तक जो अच्छा पिप मूवमेंट देखने को मिला, ठीक है ना, क्योंकि 645 की न्यूज थी मार्केट में। सेकेंडली आज भी हमारी न्यूज है, इस वजह से आपको मूवमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। तो आई थिंक हमारी 7 बजे की ही न्यूज है, देख लेते हैं एक बार यहाँ पे। हाँ, 7 बजे की हमारी अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स की न्यूज है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या इंपॉर्टेंट नोट किया कि जब भी मैं वॉच लिस्ट बना रहा हूं तो हमेशा ध्यान रखना है कि मेरे को मेजर पेयर्स लेने हैं, मेजर पेयर्स के साथ एक और फॉरेक्स पेयर लेना है विच इज नोन एज द जीबीपी जेपीवाई। नाउ कम्स द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस, जो आपको नॉर्मल यूट्यूब वीडियोस वगैरह पे नहीं दिखेगा, जो आपको नॉर्मल कोर्सेज में भी नहीं समझ में आता, विच इज नोन एज डीएक्सवाई। ये क्या है? डॉलर इंडेक्स है। ठीक है, ये क्या है? ये डॉलर इंडेक्स है। और इस चार्ट का होना आपके स्क्रीन पे अनिवार्य है। अनिवार्य मतलब समझते हो, नेसेसरी है। बिकॉज डॉलर इंडेक्स इज द प्राइम करेंसी जिसकी वजह से सारी अदर करेंसीज जो है, बाकी सारी जितनी भी करेंसीज हैं, वो डॉलर इंडेक्स की वजह से बेसिकली मूवमेंट आती है। तो जो डीएक्सवाई का चार्ट है उसको भी आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करोगे। अब वॉच लिस्ट बनाने के लिए आपको क्या करना है, जब आप ट्रेडिंग व्यू पे जाओगे तो आपको यहाँ पर ये इस तरह से नोटबुक वाला बटन दिखेगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। एक नई वॉच लिस्ट बनाते हैं सबसे पहले।
तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो क्रिएट न्यू वॉच लिस्ट आएगा। तो क्रिएट न्यू वॉच लिस्ट पे जाके जैसे इसको मैं नाम रखता हूँ फॉरेक्स, ठीक है। तो फॉरेक्स मैंने नाम रखा। अब मैंने यहाँ पे देखोगे तो जो मेरी प्लेलिस्ट है यानी कि जो मेरी वॉच लिस्ट है वो खाली है। अब मैं क्या करूंगा, इसमें ऐड करने के लिए मुझे प्लस का सिंबल दबाना है, और इस प्लस सिंबल में मैंने आपको जो करेंसीज बताई वो उसको आप यहाँ पे प्लस के सिग्नेचर के थ्रू ऐड कर सकते हैं। अब देखो कई बार एक चीज और ध्यान रखना, क्योंकि ये मैंने सेशन इसलिए इंपॉर्टेंट रखा था, यूरो यूएसडी में काफी सारे जो आपके ब्रोकर्स हैं वो चार्ट अवेलेबल है, ठीक है। अगर आप यूरो यूएसडी सर्च कर रहे हो तो 20 से ज्यादा चार्ट यहाँ पे अवेलेबल है। आपको ध्यान रखना है, आपको हमेशा ओआंडा पे जाना है, ठीक है। तो ओआंडा के ही ऐड करना ज्यादा से ज्यादा। अगर ओआंडा अवेलेबल नहीं है देन गो फॉर पेपरस्टोन और 8 कैप। देन कम्स द जीबीपी यूएसडी। तो यहाँ पे मैं जीबीपी यूएसडी भी ऐड कर दूंगा। तो जैसे मैंने बताया, देखो यहाँ पे एफएक्ससीएम दिखा रहा है, ओआंडा दिखा रहा है, हमें ऐड करना है ओआंडा का चार्ट। देन कम्स अदर यूएसडी पेयर्स, जैसे आता है न्यूजीलैंड डॉलर। तो जितने लोग एशियन सेशन में ट्रेडिंग करते हैं वो एनएसजी यूएसडी में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका न्यूजीलैंड डॉलर वर्सेस यूएसडी हो गया। यूएसडी सीएचएफ इज अनदर इंपॉर्टेंट चार्ट इन द मार्केट। यूएसडी सीएचएफ जो स्विस फ्रैंक का चार्ट होता है वो अनदर इंपॉर्टेंट चार्ट है। तो यहाँ पे आपको ये ऐड करना है। सेकेंडली मैंने आपको बताया था फॉरेक्स पेयर्स में आपको जीबीपी जेपीवाई भी ऐड करना है। नो डाउट ये मेजर फॉरेक्स पेयर नहीं है, बट वन ऑफ द बिगेस्ट मेजर मूव देने वाला, हाई वोलेटिलिटी देने वाला आपको ये फॉरेक्स पेयर है। नेक्स्ट कम्स द डीएक्सवाई। तो यहाँ पे हमें डॉलर इंडेक्स को जरूर ऐड करना है, क्योंकि जो सारी मूवमेंट्स होती हैं वो डॉलर इंडेक्स के अगेंस्ट में होती है। तो डॉलर इंडेक्स का चार्ट अगर आप देख रहे हो तभी आपको समझ में आएगा कि बाकी चार्ट्स क्या करने वाले हैं, ठीक है गाइस। देन कम्स द, तो ये हो गई फॉरेक्स पेयर्स। अब आ जाते हैं कमोडिटी पे। कमोडिटी में सबसे ज्यादा ट्रेड होने वाली चीज कौन सी है? गोल्ड। तो यहाँ पे गोल्ड का जो नाम होता है, टिकर होता है, उसे बोला जाता है एक्सएई यूएसडी। यहाँ पे आप गोल्ड से ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो हम जितने लोग, हम जैसे आपने देखा होगा जब मैं आपके सामने लाइव ट्रेडिंग करता हूँ या आपको ट्रेड आइडिया शेयर होते हैं, वो गोल्ड पे होते हैं यूजुअली। तो आपको यहाँ पे ओआंडा का गोल्ड का चार्ट भी ऐड करना है। देन नेक्स्ट चार्ट इज बेसिकली एक्सएजी यूएसडी। एक्सएजी यूएसडी क्या है? ये सिल्वर का चार्ट होता है। जिन लोगों को गोल्ड ट्रेडिंग करने में मजा आता है, कमोडिटी ट्रेडिंग करने में मजा आता है, तो गोल्ड के बाद सबसे ज्यादा कमोडिटी ट्रेड होने वाली कौन सी है? सिल्वर है। तो यहाँ पे हम सिल्वर का चार्ट भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो ये हो गई हमारी कमोडिटी हो गया, और उसके बाद हमारी यहाँ पर हो गए यू कैन से यूएसडी पेयर्स। नाउ कम्स द इंडाइसेस। क्योंकि फॉरेक्स में सीएफडी ट्रेडिंग में इंडाइसेस सबसे ज्यादा ट्रेड होते हैं, तो वन ऑफ द बेस्ट इंडाइसेस नैस 100। तो नैस 100 को आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट, जो इंडेक्स ट्रेडिंग करना चाहते हैं लोग, तो इंडेक्स ट्रेडिंग करने के लिए इन वाले सिंबल्स को ऐड करेंगे। देन कम्स द यूएस 500। यूएस 500 जैसे हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी होता है ना, ऐसे यहाँ पे जो हमारे यूएस के इंडेक्सेस हैं उनको हम यहाँ पे यूएस 500 और नैस 100 कहते हैं। यूएस 500 को हम ऐड करेंगे, तो जैसे यहाँ पे ओआंडा अवेलेबल नहीं है तो वी विल यूज पेपरस्टोन, ठीक है। तो पेपरस्टोन का आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे फॉरेक्स में मेरी यूरो ऐसी मेजर करेंसीज आ चुकी हैं, मेरी मेजर यू कैन से इंडेक्सेस आ चुके हैं। और देखो यहाँ पे न्यूज का इंपैक्ट भी अगर आप देख सकते हो, न्यूज का इंपैक्ट भी बहुत तगड़ा है। जैसे मैंने आपको बताया था 7 बजे की हमारी न्यूज है, न्यूज की वजह से काफी अच्छी वोलेटिलिटी होगी। तो अगर आप देखोगे काफी एक अच्छी यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिली। तो यहाँ पे अगर यूएस डॉलर, अब ये देखो ये चार्ट किसका खुला हुआ है, ध्यान से देखना, यूएस डॉलर का खुला है। अगर यूएस डॉलर ऊपर गया है तो बाकी सारी करेंसीज नेगेटिव गई होंगी। अगर आप जीबीपी खोलोगे तो जीबीपी नेगेटिव है, यूरो खोलोगे तो यूरो नेगेटिव है, न्यूजीलैंड डॉलर नेगेटिव है, सारी अदर करेंसीज विल बी नेगेटिव। व्हाई? बिकॉज आपका जो डॉलर इंडेक्स है वो आपका पॉजिटिव है। तो यूजुअली मैं डॉलर इंडेक्स को सेंटिमेंट एनालिसिस के लिए यूज करता हूं, जब आगे जाके एडवांस में सीखेंगे कि सेंटिमेंट एनालिसिस क्या चीज होती है, ठीक है। तो गाइस, तो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से यूएस डॉलर हम चार्ट जो है यूज करते हैं। तो यहाँ से हमारी वॉच लिस्ट क्रिएट हो चुकी है, जिसमें हमने क्या क्या ऐड कर लिया, हमने मेजर फॉरेक्स पेयर्स ऐड करे, और यहाँ पे हमने क्या ऐड करा, हमने डॉलर इंडेक्स ऐड करा। सेकेंडली हमने कमोडिटीज ऐड करी, और यहाँ पे हमने अपने इंडेक्सेस ऐड करे। तो ये सारे मेजर आप कह सकते हो फेवरेबल पेयर्स होते हैं, जिनमें सबसे ज्यादा ट्रेडिंग होती है और जिसमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट बनने की उम्मीदें होती है। आई होप दिस इज वेरी मच अंडरस्टैंडेबल टू यू गाइस। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, जिसमें हम और ज्यादा सीखेंगे। तो आपको वॉच लिस्ट क्रिएट करनी है, और जब भी आप चार्ट पे आते हो या tradingview.com खोलते हो तो डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करके आपको अपनी वॉच लिस्ट मिल जाएगी, ठीक है गाइस। टिल देन टेक केयर एंड वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।